रहे पितामह? कभी कभी कर्तव्य की चेतना आकांक्षाओं के स्वप्न पर हावी हो जाती। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पांडुपुत्रों, और तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है। समर्पण करो, अन्यथा परिणाम के लिए प्रस्तुत रहो। यदि समर्पण नहीं किया तो ऐसा संहार देखने को मिलेगा कि जिसकी आशा भी नहीं की होगी तुमने। किस बात का समर्पण पितामह? किस बात का समर्पण? आप भली भांति जानते हैं कि इस युद्ध के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं, और यही युद्ध हमें हमारा अधिकार और न्याय दिलाएगा। तो ठीक है, अपने इस निर्णय का परिणाम भुगतने के लिए तत्पर हो जाओ। ये पितामह क्या कर रहे हैं? हमारे सैन्य बल का क्रूरता से अंत कर रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें पितामह को रोकना होगा, क्योंकि हम सभी में केवल और केवल तुम ही इसमें सक्षम हो। अर्जुन, युद्ध करो अथवा समर्पण। तुम्हारे मौन ने मुझे उत्तर दे दिया। और तुम द्वंद्व करना चाहते हो भी या नहीं? उचित होगा पितामह कि आप अपनी ओर से कौरवों को भी आक्रमण करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आप तो मेरे साथ द्वंद्व में व्यस्त होने वाले हैं। मेरी ओर से लड़ रहे योद्धाओं का अपमान मत कीजिए पितामह। ठीक है अर्जुन, युद्ध का 9वां दिन। माधव, ये पितामह तो भ्राता युधिष्ठिर की ओर अपना रथ लेकर जा रहे हैं। भ्राता युधिष्ठिर संकट में है माधव, हमें शीघ्र कुछ करना होगा।
तुम भली भांति जानते हो युधिष्ठिर कि तुम मुझसे द्वंद्व करने में सक्षम नहीं हो। इस कारणवश अपने सैनिकों की आहुति देना बंद करो, समर्पण कर दो। अद्भुत पितामह, अद्भुत। गंगा पुत्र अच्छा है, अच्छा है। मेरे मार्ग से हट जाओ। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पुत्र, मेरे मार्ग से हट जाओ। समर्पण करो। हम कौरवों के समक्ष समर्पण नहीं करेंगे पितामह, चाहे इसके लिए हम सबको अपने प्राण क्यों ना खोने पड़े। जब तक शरीर में अंतिम श्वास है, जब तक शरीर में रक्त की अंतिम बूंद है, हम समर्पण नहीं करेंगे पितामह, और ना ही हम रुकेंगे। ठीक है अर्जुन, यदि तुम्हारा निर्णय यही है तो मेरा उत्तर भी जान लो। यदा यदा हि धर्मस्य गंगापुत्र, गंगापुत्र, मेरे शस्त्र ना उठाने के दिए गए वचन को मेरी दुर्बलता मत समझना। स्मरण रखिए कि समय के साथ वचन के अर्थ का उत्थान ना होना धर्म नहीं, अधर्म होता है। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं वासुदेव, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। युद्ध भी, दंड भी, प्रहार भी। दम कटेगा पाप का, नाश होगा नीच का, दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी। चक्र के प्रहार से, नाश प्रहार से, तो अग्नि कृष्ण की करेगी पाप का दलन। पाप से गति धरा, त्राहि मां पुकारती, ईश द्वार का अपना प्राण मांगती। सुंदरा को देंगे त्राण, रच के एक नौ विधान, भूमिशाही करके पाप को करेगी आरती।
विजयश्री प्राप्त कर लौटूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम युद्ध क्षेत्र में वो कीर्ति प्राप्त करो जो तुम्हें अमर बना दे। क्या हुआ अंगराज? सूर्यदेव से आप ये प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं कि वो उदित ही ना हो? अर्जुन को दिया वचन आपको पूर्ण करना होगा अंगराज। सूर्यास्त का बहाना बनाकर कहीं आज भी शत्रु को जीवित छोड़ देने का मन तो नहीं बना लिया आपने? कभी कभी मौन रहने से प्राण बच जाते हैं। अब एक और शब्द अपने मुख से निकाला तो युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही शत्रु से पहले मैं अपने पक्ष के किसी योद्धा का वध कर दूंगा। अंगराज, अंगराज आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि आपके पुत्र वृषसेन की मृत्यु तो स्मरण है ना आपको? वृषसेन के हत्यारे अर्जुन का पुत्र ही आज आपका लक्ष्य होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाह रहा था। कर्ण को स्मरण है मामा श्री। और मुझे भी। आज हम वृषसेन की मृत्यु और मेरे अपमान का प्रतिकार दोनों लेंगे। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इस प्रतिकार से पूर्व उस कौटे अर्जुन को मार्ग से हटाने का क्या प्रबंध करना चाहिए? उसका प्रबंध मैं कर चुका हूं मेरे होने वाले सम्राट। महाराज, त्रिगत नरेश सुशर्मा अवसर का लाभ उठाने के लिए एक विशाल सेना के साथ विराट पर आक्रमण करने जा रहे हैं। विराट नगर को सहायता की आवश्यकता है। शीघ्र कुछ कीजिए। मुझे शीघ्र ही विराट प्रस्थान करना होगा। किंतु महाराज, इतने कम समय में आपका विराट पहुंचना असंभव है। केवल वासुदेव में ही वो क्षमता है जो वायु गति से रथ चलाकर अर्जुन के साथ वहां पहुंचे। हमें आपकी सेना की आवश्यकता है और अर्जुन अकेला ही उन सब के लिए पर्याप्त है। किंतु अर्जुन की अधिक आवश्यकता यह रणभूमि में है। परंतु महाराज, आप वहां बहुत से परिवार, स्त्री और बालक संकट में। एक समय था जब विराट राज ने हमें अज्ञातवास में शरण दी थी। आज वो समय आ गया है
कि हम उसका ऋण चुका सकें। और फिर अभिमन्यु भी तो यहाँ है। मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पिताश्री कि युद्ध भूमि में आपकी कमी शत्रु को अनुभव नहीं होगी। जब आप सुशर्मा का नाश करेंगे तो आपके पुत्र की शौर्य की कीर्ति आपका स्वागत करेगी। चलिए माता, विराट की ओर प्रस्थान करें। जैसी रथी की इच्छा और जैसी महारथी की आकांक्षा। आओ पार्थ। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन रणभूमि छोड़कर विराट के लिए प्रस्थान कर चुका है। आचार्य द्रोण, समय आ चुका है। हमारी सेना को अपनी योजना अनुसार सज्ज कीजिए। जिस प्रकार चक्की का पत्थर एक ही चक्कर में अन्न के दानों को पीस देता है, उसी प्रकार हमारी ये सेना शत्रु सेना को एक ही चक्कर में पीस देगी युवराज। और अपनी सेना के नाश को रोकने के लिए आएगा वो महावीर अभिमन्यु। वहां हम उसके प्राण फाड़ लेंगे, जिसने मुझे अपने बाणों के चक्र में फंसाया था। आज वो फंसकर मरेगा हमारे चक्रव्यूह में। युद्ध का 13वां दिन। अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं युद्धो न्यायस्य अन्याये पुण्यस्य तथार्थभावे योगस्य वा अयोगे बन्धनिधं चक्रव्यूह। युधिष्ठिर, मैं कौरव सेनापति द्रोण चेतावनी देता हूं तुम्हें कि यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इस व्यूह के भीतर आओ, और यदि तुम इस व्यूह को तोड़ने में सक्षम रहे तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे, और यदि नहीं तो तुम अपनी हार स्वीकार कर लेना। सुना तुमने? आचार्य द्रोण, हम अवश्य ही इस चक्रव्यूह को ध्वंस कर देंगे। यह संभव है। चक्रव्यूह युद्ध का सबसे कठिन और सबसे विनाशकारी व्यूह है। इसका हल केवल अर्जुन के पास है। यह आचार्य द्रोण की योजना थी, इसीलिए अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर किया गया। कोई तो मार्ग होगा। मार्ग है। मैंने भी उसी आचार्य भारद्वाज से
चक्रव्यूह भेदन सीखा है। जिस आचार्य भारद्वाज से उस द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना सीखी। इस चक्रव्यूह का भेदन मैं करूंगा। क्या है आचार्य? पांचाल नरेश द्रुपद तो इस व्यूह को तिनके की तरह तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भूल गया वीरराज कि मैंने और इसी द्रुपद ने मेरे पिताश्री के आश्रम में इस चक्रव्यूह का अभ्यास किया था। तो अपने मित्र को रोकने के लिए कोई अस्त्र, कोई शस्त्र है आपके पास? अब तो केवल एक ही अस्त्र है और एक ही शस्त्र दुर्योधन। जयद्रथ! जयद्रथ, कदाचित द्रौपदी के पतियों द्वारा किया गया अपमान भूल गए हो तुम। इसीलिए द्रौपदी के पिता के समक्ष उपस्थित हुए हो। आज द्रौपदी के पति हो या उसके पुत्र, कोई मुझे नहीं रोक सकता।